हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। हम आज फिर कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने 5 क्वेश्चंस पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5 द फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। वही आइडेंटिटी हम जैसे पिछले क्वेश्चंस में करे थे उसी तरह से हम पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। दिस विल इक्वल्स टू √1 माइनस 9/25 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 9/25 इक्वल्स टू 16/25 √ और दैट्स विल इक्वल्स टू 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 4/5। अब हमारे को क्या निकालना है? क्वेश्चन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो पहले कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5 और साइन थीटा की वैल्यू आई हमारे पास 4/5, तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 5/4 दैट्स विल इक्वल्स टू 3/4। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 और ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 5/4। वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा हमारे पास आया है 3/4 और कॉसेक थीटा है हमारे पास 5/4, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3 + 5 इक्वल्स टू 8/4 और दिस विल इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो गया वो हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√7। ये हमारे पास गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हमारे पास सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कॉसेक और सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू है 1/√7। हम इसको निकालेंगे कॉट थीटा से, तो कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है 1/tan थीटा, सो दिस विल इक्वल्स टू 1/√7 और कॉट थीटा हो जाएगा √7। कॉट थीटा √7 हो गया। अब हम इसमें आइडेंटिटीज लगा लेते हैं। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, तो 1 + 1/√7 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1/7 दिस विल इक्वल्स टू 8/7। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास 8/7। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी ही लगा रहे हैं। 1 + कॉट थीटा हमारे पास आया √7, तो उस √7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 7 एंड दैट्स विल बी इक्वल्स टू 8। अब वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारे पास आया 8 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास आया है 8/7। ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा that will be 8/7. Take LCM,
7 8 जा 56 माइनस 8 अपॉन ये 7 56 प्लस 8, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 56 माइनस 8 इक्वल्स टू 48। 48 अपॉन 7 और 56 प्लस 8 64 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 48 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 64। 7 से 7 कैंसिल, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, तो हमारे पास आंसर हो गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if cosec A equals to under root 2, find the value of 2 sin square A plus 3 cot square A upon 4 tan square A माइनस cos स्क्वायर A। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले तो हम साइन ए है तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि कॉसेक एक से ईजी निकल सकता है। कॉसेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट 2, तो साइन ए इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, सो दिस विल इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकल गई, तो इससे हमारे पास कॉस ए की वैल्यू निकल जाएगी। कॉस ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। दिस विल इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 अपॉन 2, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ये तो आ गया, सॉरी कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब हम निकाल लेते हैं टेन ए की वैल्यू। टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और कॉस ए भी हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन 1 कैंसिल, तो टेन ए की जो वैल्यू हो जाएगी टेन ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1। अब हम कॉट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। अब ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन 4 टेन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 कॉट की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 4 टेन की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है, यानी कॉस ए की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये आ गया स्क्वायर। अब इनको अपन सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा 1 अपॉन 2 के प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4 1 जा 4 माइनस 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन एलसीएम ले लेंगे 2 8 माइनस 1, दिस विल इक्वल्स टू 4 अपॉन 7 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 7 इंटू 2, दिस विल बी 8 अपॉन 7। तो हमारे पास जो आंसर हो गया वो हो जाएगा 8 अपॉन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cot थीटा इक्वल्स टू 15 अपॉन 8, देन इवेल्युएट 2 प्लस 2 साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 साइन थीटा और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ से अगर 2 कॉमन निकाल दें तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। एज यूजुअल 1 प्लस कॉस थीटा और 2 यहाँ पे कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको रीअरेंज करके रखें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा के और कॉट की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 15/8। तो 15/8 का होल स्क्वायर, सो दिस विल इक्वल्स टू 225/8 8 जा 64। तो हमारे पास जो आंसर आया क्वेश्चन का वो आ जाएगा 225/64। दैट इज़ आवर आंसर। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम प्रूव करने वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।